तो चिंग टपा डम डम। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अपने इस नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। न्यू स्ट्रेटजी आरआरबी जेईई एग्ज़ाम के लिए हम बात करेंगे उन चुनिंदा टॉपिक्स पे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई चीज़ को पढ़ें तो पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ी दिक्कत आज के युवा की क्या है? नौकरी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? नौकरी। बोर्ड टेढ़ा दिखे सीधा दिखे, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। टॉपिक सीधा सीधा दिमाग में जा रहा है कि नहीं, इसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अभी हाईटेक नहीं है हमारा चैनल, मगर जो भी चीज़ें हैं सॉलिड हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखिए, मैंने एक स्टैंडर्ड बुक किस सोर्स के लिए कहाँ से रेफरेंस लेना है वो चीज़ लिखी हुई है। ऐसा मेरा थिंकिंग है कि यहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक। आपको कहाँ से लगता है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा लगे आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, मगर शॉर्ट टाइम में हमें कहाँ से क्या चीज़ उठानी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे CBT 1, ठीक है। CBT 1 इस ससुरा क्या बोल रहा है? CBT 1 कह रहा है कि भैया हम स्क्रीनिंग करेंगे, छलनी से छान के निकालेंगे। छान के कैसे निकालेंगे? हम मैथ का पेपर पूछी बनाएंगे, हम रीजनिंग का पेपर बनाएंगे, हम जनरल अवेयरनेस का पेपर बनाएंगे, हम जनरल साइंस का पेपर बनाएंगे। इन चारों पेपर को बना के हम स्क्रीनिंग करेंगे। उसमें से जो बच्चे छन के आएंगे उनको फिर इसमें पटकेंगे। हमने यहाँ लिखवा नहीं किया है CBT 2, ठीक है। फिर CBT 2 में हम बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? GA लेंगे, जनरल अवेयरनेस, अलग सेक्शन GS लेंगे, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट लेंगे, कंप्यूटर लेंगे, और फिर इसके लिए तो है ही टेक्निकल में मेरे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। फालतू का मैं वीडियो बना के आपका साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा खुद का कोर्स ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आते हैं CBT 1 में छलनी वाले जगह पे मैथ। अगर आपको मैथ के में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर बुक्स जो भी हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर वो उठाइए, वहाँ से पढ़िए, ठीक। नहीं और एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो किरण पब्लिकेशन, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे पैसा मिला है। मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज इसमें है तो इस बुक से हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जाइए। दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है? पानी का बोतल नहीं है यार। रीजनिंग में क्या आता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, नहीं तो RS अग्रवाल भाई साहब हैं, उनकी किताब उठाइए, वहाँ से पढ़िए, रीजनिंग को तैयार कीजिए, ठीक है। फिर GA, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इतनी ज़्यादा ग्रंथ है ना, इसके एक्चुअली मैं सिलेबस पढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप भी रखा हुआ। इसमें जनरल अवेयरनेस में लिखा है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। सही बात है, करंट अफेयर में जो भी घटनाएं चल रही हैं उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। वो आप कहाँ से पढ़ेंगे? मार्केट में जो भी मैगजीन है वहाँ से पढ़िए। उसके बाद लिखा है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी को पढ़ना है तो मैंने तो यहाँ फॉलो मी लिखा हुआ है। कोशिश करूँगा मैं भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, नहीं तो आप लूसेंट से जा सकते हैं। शॉर्ट टाइम में जल्दी कवर करना है, दादा बनना नहीं है, हमें जल्दी कवर करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी हम कहाँ से कवर करेंगे? हम कवर करेंगे लूसेंट से। लूसेंट की मार्केट में नई स्टैंडर्ड बुक आई है, उसको लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज मत बिटोरिएगा, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, उड़ता हुआ जूता है आपके हाथ में। फिर उसके बाद कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान से देखिएगा, उस टॉपिक में लिखा है कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उसको हम अपने नए वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। हो सकता है सामने इस वाले आइकन पे दिखा रहा हो, मेरे में नहीं दिख रहेगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे GST, ठीक है,
जीएसटी से रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, मार्केट से रिलेटेड हो गया, अलग अलग चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में करंट से जोड़िएगा, करंट टॉपिक देखिएगा, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। फिर उसके बाद से है आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम कहाँ से एक चीज़ को पढ़ें, पहली बात तो लूजर में हर चीज़ का दिया है, मगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप हम पे यकीन कीजिए, आपके जो टीचर हैं उन पे यकीन कीजिएगा, जो लोग आपको बताएंगे सब लोग करेक्ट ही बताएंगे। जनरल साइंस में 10th लेवल तक की आपको फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए और आपको बायोलॉजी आनी चाहिए। फॉलो मी या लूसेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों के दोनों। हम क्या अपने चैनल पे बता रहे हैं, आप अपने से क्या देख रहे हैं, दोनों को ट्रैक करते रहिएगा। तो ये जब आप करेंगे तो 100 क्वेश्चन की पेपर बनेगा और 100 नंबर का आएगा। यहाँ अभी आप छनेंगे, यहाँ नंबर का इवेल्युएशन नहीं होगा। फिर उसके बाद आप आते हैं CBT 2 पे। CBT 2 पे जब आएंगे तो पहला टॉपिक लिखा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप CBT 2 के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स को अगर अभी से पढ़ेंगे तो हो सकता है आप CBT 1 में भी वो काम आ जाए, मगर ईजी नहीं होगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवेल्युएशन होगा और इवेल्युएशन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके, या तो आपका ब्रेन इतना शार्प हो कि आप चीज़ों को याद करके रख सकें, मगर बहुत ज़्यादा ग्रंथ हो जाएगा, लोगों को याद नहीं रहने वाला, टेक्निकली लेके घुसेगा सबको। ये तो जनरल अवेयरनेस है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, चिंठवांग ठमठम सबका हो जाएगा। जनरल साइंस NCERT लेवल की आपको 10th और 9th स्टैंडर्ड तक तैयार होना चाहिए, ठीक है। NCERT, ओनली NCERT, ठीक है। NCERT 9th और 10th की आपकी तैयार होनी चाहिए जनरल साइंस के लिए। इन्वायरमेंट के लिए हम आपको बताएंगे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ पढ़ना है। पहली बात तो करंट से चीज़ पढ़नी है, करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में बेसिक्स कंप्यूटर है जैसे विंडो, लिनक्स, ठीक है, कुछ छोटे छोटे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। फिर उसके बाद आता है टेक्निकल, वो है मैकेनिकल, और टेक्निकल में मैकेनिकल को हम डिस्कस करेंगे लाजवाब धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ रही, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इससे बियॉन्ड मत जाइएगा, समय नहीं है, नॉलेज नहीं बिटोरना है, पैसा बिटोरना है तो सरकारी नौकरी निकालनी पड़ेगी, प्राइवेट में तो जीवन ही कटेगा मेरे दोस्त, ठीक है। वो तो बात अलग है कि सबको तो नहीं मिलने वाली, मगर एक बात ये भी है कि अगर अच्छी लाइफ जीनी है, परिवार में इतना पैसा नहीं है कि हम बिजनेस कर सकें, तो हमारे पास एक नौकरी होनी चाहिए जो सबसे अच्छी होनी चाहिए, और वो है आपको सरकारी नौकरी जो आपको एक डिग्निटी देगी, एक ग्लैमर दे सकती है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना होगा इस पोजीशन को पाने के लिए। अच्छी वैकेंसी है, जम के मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो हमारा भी चयन होगा ही होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी से क्या रिवील करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट धुआंधार तरीके से। कालीन भैया भी अब उठ गए हैं मिर्ज़ापुर के, मिर्ज़ापुर फोर्स शायद धुआंधार होगा, देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।